Hello students, today we will discuss about types of absorption band. विभिन्न संक्रमणों के आधार पर एब्जॉर्प्शन बैंड निम्न प्रकार के होते हैं। ए के बैंड, ये अवशोषण बैंड संयुग्मित निकाय युक्त यौगिकों में बनते हैं। इनकी इंटेंसिटी 10⁴ से अधिक होती है। ये पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल्स डाइन्स, पॉलीइन्स और इनोन्स एक्सेट्रा। सेकेंड आर बैंड्स, ये एब्जॉर्प्शन बैंड एन पाई स्टार से उत्पन्न होते हैं। इनकी ई मैक्सिमम का मान 100 से कम होता है। एग्जाम्पल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। थर्ड बी बैंड्स, ये अवशोषण बैंड एरोमेटिक तथा विषम एरोमेटिक अणुओं में पाई स्टार ट्रांजिशन से उत्पन्न होते हैं। ये के बैंड की अपेक्षा उच्च तरंग दैर्ध्य पर अवशोषण करते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता कम होती है। एग्जाम्पल एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन, टॉलोइन एक्सेट्रा। फोर्थ बैंड ई बैंड, ये अवशोषण बैंड 3 द्विबंध युक्त बेंजेनॉइड निकाय जो एक बंद वलय में उपस्थित होता है में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। E1 निम्न लैम्डा मैक्सिमम और अधिक तीव्रता के, और E2 उच्च लैम्डा मैक्सिमम और कम तीव्रता के। ये हमारा टाइप्स ऑफ बैंड्स हुआ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो संक्रमणों पर विलायक का प्रभाव। किसी भी ट्रांजिशन पर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है, इसको हम इस प्रकार से समझेंगे। पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रमी के लिए वही विलायक उपयुक्त है जो इस क्षेत्र में अवशोषण ना करे। मुख्यतः विलायक के रूप में इथेनॉल प्रयुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य विलायक जैसे एन-हेक्सेन, मिथाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन, डाइथाइल ईथर आदि प्रयुक्त किए जा सकते हैं। किसी यौगिक में उपस्थित क्रोमोफोर की अवशोषण उच्चिष्ट लैम्डा मैक्सिमम की स्थिति तथा तीव्रता विलायकों की ध्रुवीयता पोलैरिटी से परिवर्तित हो जाती है। नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए पोलर अल्कोहल और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे हेक्सेन विलायकों में अवशोषण लैम्डा मैक्सिमम का मान लगभग समान रहता है, लेकिन पोलर कंपाउंड्स के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान विस्थापित हो जाता है। अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक 2 प्रकार का विस्थापन प्रदर्शित करते हैं। एन पाई स्टार, यह संक्रमण में ग्राउंड स्टेट एन पोलर सॉल्वेंट के साथ अंतःक्रिया हाइड्रोजन बंधन कर सकती है। अतः उत्तेजित अवस्था पाई स्टार की अपेक्षा एन एनर्जी लेवल अधिक ध्रुवीय है। अतः विलायक की ध्रुवता बढ़ाने के साथ अवशोषण बैंड निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। नेक्स्ट इज पाई ट्रांजिशन में क्या होता है। इस संयुग्मन की उत्तेजित अवस्था पाई स्टार निम्न अवस्था पाई की अपेक्षा अधिक ध्रुवीय होती है। अतः ध्रुवीय विलायक द्विध्रुव अंतःक्रिया डायपोल इंटरैक्शन द्वारा पाई स्टार को अधिक स्थायी बनाते हैं, जिससे पाई व पाई स्टार के मध्य ऊर्जा अंतर कम हो जाता है। इसी कारण अवशोषण बैंड उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। संयुग्मी इन्स व इनोन्स के पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड इन्स एंड इनोन्स। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारे संयुग्मी इन्स हैं उनका पराबैंगनी स्पेक्ट्रा किस तरह से हमको प्राप्त होते हैं। 2 या अधिक द्विबंध यदि संयुग्मित हो जाए तो पराबैंगनी स्पेक्ट्रम अत्यधिक प्रभावित होता है। संयुग्मी डाइइन के 2 एथेन अणु परस्पर अंतःक्रिया करके 2 बंधी आणविक कक्षक पाई 1 व पाई 2 तथा 2 विपरीत बंधी आणविक कक्षक पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार का निर्माण करते हैं। इस प्रकार पाई 2 और पाई 3 संक्रमण के लिए ऊर्जा अंतर कम हो जाता है तथा अवशोषण लैम्डा मैक्सिमम उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। इसे हम बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। संयुग्मित निकाय कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है उसकी लंबाई बढ़ने के साथ साथ निम्न अवस्था ग्राउंड स्टेट तथा उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड स्टेट के मध्य ऊर्जा अंतर कम होता है और लैम्डा मैक्सिमम बढ़ती जाती है। संयुग्मन के साथ ई मैक्सिमम का मान भी बढ़ता है। ये आपको यहाँ पे हम इस डायग्राम में दिखाया गया है कि पाई से पाई स्टार में जो संयुग्मन है इथीन संयुग्मी इन में, दूसरी तरफ भी हमने संयुग्मी इन में इथेन में हमने पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन दिखाया और बीच पे हमने 1,3-ब्यूटाडाइन लिया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में जो ऊर्जा है उसका मान अधिक है, किंतु पाई 2 से पाई स्टार ट्रांजिशन जो हम 1,3-ब्यूटाडाइन में कर रहे हैं उसमें ऊर्जा का मान
कम होता है। अतः संयुग्मित निकाय की लंबाई बढ़ने के साथ साथ निम्न अवस्था तथा उत्तेजित अवस्था के अंदर ऊर्जा का अंतर कम हो जाता है और लैम्डा मैक्सिमम बढ़ जाती है। तो संयुग्मन के साथ ई मैक्सिमम की मात्रा की तीव्रता भी बढ़ जाती है। यहाँ आज का टॉपिक यहीं अभी ख़त्म करती हूँ। इसका अगला मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी।